नमस्कार, मैं किरमेश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 17 वर्षों के कार्यकाल में पहली बार किसी आईएएस अधिकारी को अपराध बताने का काम किया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को नीतीश कुमार ने नकेल कस दिया है। 29 मई को बिहार के कई जिलों में तापमान 44 डिग्री से लेकर 49 डिग्री तक पहुंच गया। इस दौरान विद्यालय खुले हुए थे। बिहार के कई विद्यालयों में बच्चे बीमार हो गए और इसकी सूचना जब पटना में सरकार को आई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव से पत्रकारों ने सवाल किया तो तेजस्वी ने कहा कि नीतीश सरकार में अफसरशाही चरम पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पदाधिकारी सुन नहीं रहा है। स्कूलों में समय को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा और विधान परिषद में भी घोषणा की थी, लेकिन कोई बदलाव नहीं किया गया। के पाठक की मनमानी चल रही थी। जब बच्चे बीमार होने लगे तो राज्यपाल ने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा को स्कूल बंद करने का आदेश दिया। बिहार में 70,000 से ज्यादा सरकारी विद्यालय हैं, बंद करने का आदेश दिया। इसके बाद मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को पीठ पत्र भेजा। इसके उलट गुस्से में के पाठक ने विद्यालय तो बंद नहीं किया, उल्टे विद्यालय के समय सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक कर दिया और कहा मध्याह्न भोजन के बाद ही बच्चे विद्यालय से निकलेंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद के हस्ताक्षर से आदेश जारी किया, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और मुख्य सचिव ने 8 जून तक विद्यालय बंद रखने का आदेश दिया, लेकिन के पाठक ने नहीं माना। जब के पाठक ने चिट्ठी निकलवा दिया, उसके बाद नीतीश कुमार हरकत में आया और मुख्य सचिव के स्तर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा गया और कहा गया कि विद्यालय 8 जून तक बंद रहेगा, आंगनवाड़ी बंद रहेंगे और सभी जिलाधिकारी को इस आदेश को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। मतलब आप समझ सकते हैं, जब भीषण ठंड के दौरान जब सरकार ने आदेश दिया था विद्यालय बंद करने का, डीएम लागू कर रहे थे, तब शिक्षा विभाग के पदाधिकारी जबरदस्ती विद्यालय खुलवा रहे थे और डीएम से ही के पाठक ने पत्राचार शुरू कर दिया था। इस दौरान पटना के तत्कालीन डीएम चंद्रशेखर की छुट्टी भी हो गई। के पाठक से पंगा लेना उसे महंगा पड़ा था, मुख्यमंत्री सचिवालय उसको भेज दिया गया। लेकिन इस बार के पाठक पर नीतीश कुमार ने सख्ती से कार्रवाई की है, उसके आदेश की धज्जियां उड़ा दिया और नया आदेश मुख्य सचिव के स्तर से जारी करवाया गया। अब राजनीतिक गलियारे में चर्चा शुरू हो गई है कि लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही के पाठक के शिक्षा विभाग से छुट्टी होगी। वहीं यह भी चर्चा शुरू हो गई है कि के पाठक कभी भी छुट्टी पर भाग सकते हैं। यह पहला मौका है नीतीश सरकार में जो किसी आईएएस के आदेश को इस तरह ऊंचे पदाधिकारी या उसके ऊपर के अधिकारियों के द्वारा धज्जियां उड़ाई गई है और एक नया आदेश जारी किया है। नीतीश सरकार अफसरशाही पर चलता है। कहा जाता है नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं को नहीं सुनते, अपने नेताओं को नहीं सुनते, विधायक और मंत्रियों को नहीं सुनते हैं और जो अधिकारी कह देते हैं उसी को लागू करते हैं। नीतीश सरकार में अफसरशाही चरम पर है, लेकिन आज वह अफसरशाही ने नीतीश कुमार को पंगु बना के रख दिया है और जिस तरह विपक्ष हमलावर है और लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आने की चर्चा है, इसका असर भी बिहार की सियासत पर पड़ना लाजमी है और अफसरशाही का घमंड भी टूटना तय है। आज जो आदेश जारी किया है, इससे बिहार के अधिकारियों को बड़ा धक्का लगा है, खासकर के पाठक पदाधिकारियों पर नीतीश कुमार ने जो चोट किया है वह चोट काफी गंभीर है। अगर कहा जाता है नीतीश कुमार को झुकाने वाला हो, वह झुकता है। सुबह सुबह तेजस्वी प्रसाद यादव ने चुनावी सभा में जाने से पहले जिस तरह हमला नीतीश कुमार पर किया था,
उसका परिणाम शाम आते आते विद्यालय बंद होने के रूप में देखने को मिला और के पाठक के आदेश को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया और नया आदेश बिहार के मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा के हस्ताक्षर से जारी किया गया। मतलब अब 30 मई से लेकर 8 जून तक बिहार के सभी विद्यालय बंद रहेंगे और के पाठक के आदेश नहीं चलेंगे। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को सख्ती के साथ सभी विद्यालय बंद कराने के आदेश जारी किए हैं। धन्यवाद। मैं किरणेश कुमार। भीषण गर्मी में भी थोड़ा आगे आ जाए। बेगूसराय से कई जिलों से बच्चे बेहोश हो रहे हैं, स्थिति बहुत खराब है बच्चों की, क्या कहेंगे? बिहार में लोकतंत्र नहीं रह गया, सरकार नहीं रह गई, केवल ब्यूरोक्रेसी रह गई। अफसरशाही चरम सीमा पर है, अफसरशाही चरम सीमा पर है। और आप तो जानते हैं कि मुख्यमंत्री की बात भी स्कूल की टाइमिंग को लेकर के नहीं सुनी जाती है। तो आप समझ जाइए कि क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री इतने कमज़ोर क्यों होंगे? तो 47 डिग्री है, लू है। इस हिसाब से जो छोटे बच्चे हैं, कम से कम उनके रिलैक्सेशन का ध्यान जो है लोगों को देना चाहिए। ये तो कोई भी एडवाइस करता है। डॉक्टर कहते हैं कि लू में मत निकलो, एक्सपोज मत हो। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिहार के स्कूलों का उस हिसाब का नहीं है ताकि स्कूल जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। वो भी देखने वाली बात है। इस हालात में मुख्यमंत्री तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो ये साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री को इन लोगों ने घेर रखा है और इनके हाथ में अब कुछ नहीं रहे। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू जी मोहम्मद भी बन जाएंगे, फिर भी 4 लालू बन जाएंगे। और कोई सवाल है क्या? थैंक यू।